हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड, मैं सुबह सुबह उठ गई थी। आज बड़म्बावस का दिन है। मेरा ये ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है। आज मेरा फास्ट है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के किचन की सफाई में लग गई थी, क्योंकि मुझे पूजा का सामान बनाना है। और बड़की जो है सुबह सुबह ही पूजा होती है। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, झाड़ू पोछा और सब काम निपटा के नहा धो के मैंने पूजा का भी बना लिया है। और देखिए, मैं अब पूजा करने जा रही हूँ और सारी व्यवस्था मैंने कर ली है। मैं घर में ही पूजा करती हूँ। बड़की डाल मंगा के हमेशा गमले में लगा के ऐसे ही पूजा करती हूँ। और मैं डायरी में कुछ देख रही, मैंने डायरी में सब त्यौहार के बारे में लिख रखा है कि कौन सा त्यौहार कैसे होता है, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएँ होती हैं, और मैं वही देख रही थी। क्योंकि पहले जब मैं मम्मी के वहाँ पूजा करने जाती थी तो मैं सब नोट करती रहती थी, और अब मैं अकेले पूजा करती हूँ अपने घर में, तो मुझे ध्यान नहीं रहता है। तो मैं डायरी में लिखा हुआ है तो उसी को देख के अपनी पूरी तैयारी कर लेती हूँ। और मैं वही देख रही थी कि कुछ व्यवस्था में कमी तो नहीं रह गई है। और देखिए, ये भी अपने काम में लगे हुए हैं। आजकल ऊपर भी काम चल रहा है और बेटा शॉप जाने की तैयारी कर रहा है। और मैंने इनको अभी रोक लिया था, क्योंकि इनके लिए ही व्रत है। पति का व्रत होता है बड़म्बावस का, तो उनको टीका भी करना है मुझे। तो मैंने बेटे से बोल दिया है कि तुम चले जाओ। मैंने नाश्ता बना दिया था और इसको दे भी दिया था खाने को, तब मैं पूजा के लिए बैठी हूँ। और आज मैंने नमकीन दलिया बनाई थी मूंग की दाल डाल के। और ये लोग तो मन से खा लेते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारे वहाँ पूजा में गुलगुले पापड़ लगते हैं, तो मैंने सुबह उठ के बहुत जल्दी जल्दी सब सारी तैयारियाँ करी। और 5 खूंट लगते हैं पूजा में, 1 खूंट जो है निकाला जाता है गौर गौरी का। तो मैंने सुबह उठ के इसी सब चीज़ों में लग गई थी, क्योंकि पूजा भी जल्दी होनी थी और इनको शॉप पे भी जाना था, तो मुझे टीका भी इनका करना था। और देखिए, मेरी पूजा भी हो गई है। और फ्रेंड्स, इस समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो गई। बस मेरा मन यही हो रहा है कि बस जल्दी से पूजा करके पानी पी लूँ। और इसमें पूजा के बाद वट वृक्ष का जो फल होता है, जो लगा हुआ होता है, उसको और एक चने के दाने को लीलना होता है, तभी व्रत खुलता है। और ये लीलने में बहुत डर लगता है कि कहीं फंस ना जाए, लेकिन हमेशा हम लोग ऐसे ही करते हैं। अब देखिए, ये टीका कराने के लिए बैठे थे, लेकिन मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था, तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। और मैंने इनका टीका कर दिया है, उसके बाद मैं पानी पीऊँगी। तो देखिए, अब मेरी पूजा संपन्न हो गई और मैंने इनको टीका भी कर दिया। और मैंने थोड़े से गुलगुले पापड़ ही खा लिए थे और पानी पी लिया। यही मेरा नाश्ता हो गया आज का। भूख तो वैसे भी नहीं लगी थी, बस पानी की इच्छा थी, तो भर पेट पानी पिया, तब जाके सुकून मिला। और मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है और मैंने इनको टीका भी कर दिया है। अब ये भी जा रहे हैं शॉप पे, पहले बेटा चला गया था। देखिए मेरी पूजा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा वट वृक्ष मैंने अभी पूजा करी थी और मैंने बाकी सब चीज़ें हटा दी हैं। और अब मैं सीधे आपसे शाम को मिल रही हूँ। और रात को मैंने दाल की टिकिया बनाई थी अपने और बेटे के लिए, क्योंकि ये खाते नहीं हैं ये सब चीज़ें, तो इनके लिए मैंने थोड़ी सी दाल निकाल दी है। और देखिए, मैंने दाल में फरे बना के भी डाल दिए हैं थोड़े से, और बाकी बेल के और गोल गोल काट के उनको मोड़ के, जैसे मोमोज होते हैं उस तरह से बना के डाल दिए, जिससे कि उसमें दाल भर जाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसको लहसुन से छौंकूँगी, और मैंने हरी आमी भी डाल दी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कभी कभी बनाने में। फ्रेंड्स, आज मैं दाल के डोला बना रही हूँ, यानी कि दाल की टिकिया। हमारी तरफ बोला जाता है दाल का डोला। और अपने और बेटे के लिए दाल का डोला बना रही हूँ और इनके लिए रोटी सेक दूँगी। थोड़ी सी दाल मैंने निकाल दी थी प्लेन वाली, बिना लहसुन की, और अपने लोगों में लहसुन का छौंकन लगाया, क्योंकि ये खाते नहीं हैं। और इनकी भी दाल रखी हुई है निकली हुई, तो बस इनके लिए रोटी सेक दूँगी मैं। दो सब्जियाँ रखी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट डे में आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि मैंने उसके बाद कुछ शूट नहीं किया था। और थोड़े से पॉपकॉर्न पड़े हुए थे बहुत पहले के, तो मैंने वो बनाए थे। और उसके बाद थोड़ा सा बेटे के लिए मैगी बना रही हूँ, क्योंकि उसकी फ़ीवर आ रहा था, तो उसका टेस्ट
2-4 दिन से उसकी तबीयत नहीं सही थी, तो कुछ खा भी नहीं रहा सही से है। और शॉप पे जाने की तो मजबूरी है कि घर में काम चल रहा है तो उसको जाना ही पड़ता है। दवा खा खा के बैठ रहा है शॉप पे। प्याज टमाटर और मैंने इसके लिए मैगी बना दिया थोड़ा चटपटा सा। उसका मन था मिर्च। और दोपहर में मैंने दाल चावल और भरवा बैगन बनाए थे। ये बैगन पूजा के लिए लाए थे, तो वही थोड़े से बचे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो भर के बना लेती हूँ, वरना गर्मी में सब ख़राब हो जाएंगे। और देखिए ये इन्होंने पूरी सिंक निकाल दी है, वॉश बेसिन, क्योंकि हम लोग नई वॉश बेसिन लाए थे, तो फिर वो यहाँ पे जब रख के देखी तो अच्छी नहीं लगी, तो ये उसी को सब देख रहे हैं, टंकी का सामान। और फिर हम लोग रात के समय चले गए थे मॉल में, कुछ शॉपिंग भी करनी थी, तो वही हम लोग देख रहे थे कपड़े वगैरह। लेकिन कुछ ख़ास कपड़े नहीं लिए थे हम लोगों ने, सिर्फ इन्होंने एक पैंट ली थी अपनी, और बेटे को भी बुला लिया था वहीं पर, तो बेटे ने अपना एक जॉगर पसंद किया था और वो फिर चला आया था। और देखिए ये अपनी शर्ट देख रहे हैं गर्मियों के पर्पज़ से। मैं इनसे कह रही थी कि अच्छे कपड़े ले लो, क्योंकि अब मेरी दीदी की बेटी की शादी फिक्स हो गई है, इसीलिए हम लोग और भी देख रहे थे कि कुछ मिल जाए अच्छा। देखिए बेटा भी अब आ गया है वहीं पर, तो उसने सिर्फ अपनी जॉगर पसंद करके फिर चला गया था और बोला कि मैं बाद में लूँगा जब और बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि बहन वगैरह सब आने वाली हैं, और जब उनके बच्चे आ जाएंगे तो सब बच्चे आके अपने आप से पसंद कर लेंगे, सब साथ में ही। बड़े बड़े बच्चे हैं तो सबके साथ में आके वो अपना चूज़ कर लेगा जो कुछ लेना होगा। सिर्फ इसने यही वाला जॉगर लिया था जो ये देख रहा था। और फ्रेंड देखिए उसके बाद हम लोग घर नहीं आए थे, पहले हम लोग चले गए थे एक जगह पर डोसा खाने, और यहाँ के डोसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पहले हम लोग यहाँ बहुत आते थे, लेकिन बीच में आना बंद हो गया था। और फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।